तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग श्रिंक स्लाइडर बना सकते हैं। तो पहली बार ऐसा यूट्यूब में होगा कि किसी ने श्रिंक स्लाइडर बनाया होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, फिर आप बोलेंगे कि काफ़ी ख़तरनाक है ये, ठीक है। तो अभी ये देख रहे हैं ये जो बड़ा सा इमेज है, जैसे मैं इसका राइट बटन पे क्लिक करूँगा, एरो बटन पे, तो ये श्रिंक होके कॉर्नर में चला जाएगा। देखिएगा खतरनाक तरीके से हो रहा है। और मैं इस पर बार बार क्लिक करूँगा तो देखिए काफ़ी इन्फिनिटी जैसा फीलिंग है कि ये पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के। और अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड से क्लिक करूँगा तो ये लेफ़्ट साइड में जाएगा। देखिए काफ़ी सुकून देता है ये इफ़ेक्ट जो भी है ना, काफ़ी सुकून देता है। तो अगर आपको ये वाला जो स्लाइडर है वो बनाना सीखना है तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको सब कुछ अच्छे से सिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे जो कि फ्रेमर मोशन है, जो कि एनिमेशन करने के लिए आपका रिएक्ट में यूज़ होता है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग CSS स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ करके करने वाले हैं। तो हाल ही में मैंने एक स्टाइल कंपोनेंट के ऊपर एक पूरा क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, ठीक है। तो अगर आप स्टाइल कंपोनेंट कुछ भी नहीं जानते तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो के बाद आप जाके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मैंने काफ़ी अच्छा ओवरव्यू दिया है स्टाइल कंपोनेंट का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। तो गाइस मैंने यहाँ पे रिएक्ट का बेयर मिनिमम ऐप सेटअप कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होगी ना वो मैं पहले ही इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं टर्मिनल यहाँ से खोलता हूँ और देख लीजिए सबसे पहले फ्रेमर मोशन की रिक्वायरमेंट है जो कि हम लोग एनिमेशन के लिए इसका यूज़ करेंगे। स्टाइल कंपोनेंट हो गया जो कि हम लोग ट्रेडिशनल CSS जो कि आपका रिएक्ट के अंदर होता है उसका यूज़ ना करके हम लोग स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। और स्लाइडर के जो आइकन है उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्ट आइकन पैकेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपल जो जो बॉयलर प्लेट कोड पहले से जनरेटेड है इसको मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ, क्योंकि इन सब की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, ठीक है। तो गाइस हमारा जो क्लीनअप है वो हो गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे जो स्टाइल है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। लिखते हैं इंपोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया। और इस स्टाइल्ड कंपोनेंट के मदद से हम लोग स्लाइडर का जो कंटेनर है वो बना लेते हैं। तो लिखते हैं कॉन्स्ट स्लाइडर, ठीक है। और ये जो स्टाइल है इसके ऊपर आपको सारे HTML एलिमेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं डिव सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहले तो मैं इसका क्या करूँगा एक कलर प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कंटेनर का साइज़ क्या है। तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ ग्रे, ठीक है। तो अभी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि इसको यूज़ भी तो करना होगा। तो मैं सिंपल इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये स्लाइडर आ गया। तो मैं सिंपल एक कमेंट लिख देता हूँ दिस इज़ स्लाइडर। तो देखिए यहाँ पे आ गया स्लाइडर। तो ये जो स्लाइडर है उसका हम लोग क्या करेंगे विड्थ असाइन कर देंगे। तो लिखते हैं विड्थ होगा मैक्सिमम कितना 1000 पिक्सल। और इसके बाद इसका थोड़ा सा हाइट भी असाइन कर देते हैं जो कि होगा 700 पिक्सल। सेव करेंगे तो देखिए पूरा आ गया। तो अभी के लिए मैं जो टेक्स्ट है यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको लाता हूँ तो देखिए ये जो है कंटेनर है वो सेंटर में नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जो स्लाइडर है उसके ऊपर हम लोग एक और कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं स्लाइडर आउटर, ठीक है। और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा ना, तो बना लेते हैं फटाफट से। लिखते हैं कॉन्स्ट स्लाइडर आउटर और यहाँ पे भी स्टाइल डॉट db होगा। तो इसको अभी रहने देते हैं। उससे पहले मैं 2 बटन्स बना लेता हूँ फटाफट से। बटन और बटन इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एरर फेंक रहा है कि बटन नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये स्टाइल कंपोनेंट है तो हम लोग को बटन का कंपोनेंट बनाना होगा। तो लिखते हैं बटन स्टाइल डॉट बटन, ठीक है। तो ये बटन टाइप का हो गया। तो एरर चला गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेव यानी प्रीवियस बटन और यहाँ पे होगा नेक्स्ट बटन। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लुक आ रहा है। तो हमारा ऐसा हो गया। तो अभी ही चलिए क्या करते हैं हम लोग आइकन दे देते हैं इस बटन का। आइकन हम लोग को इंपोर्ट करना होगा ना। तो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं FA एंगल राइट, ठीक है। तो ये 2 फॉन्ट मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
FA एंगल लेफ़्ट आ गया, और यहाँ पे नेक्स्ट की जगह होगा राइट, ठीक है। तो लिखते हैं FA एंगल राइट, ठीक है। सेव करते हैं तो देखिए दोनों बटन आ गया। तो इन बटनों का थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं फटाफट से, और मैं पैडिंग सबसे पहले दे देता हूँ 10 पिक्सल का बटन के ऊपर, ठीक है। बटन थोड़ा बड़ा लगने लगा, और इसका जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, और जो हाइट होगा वो भी होगा 50 पिक्सल, ठीक है। और जो फॉन्ट साइज़ है उसको मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ। फॉन्ट साइज़ बढ़ाने का मतलब क्या है कि ये जो आइकन देख रहे हैं ना उसका साइज़ बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसे मैं राउंड कर देता हूँ, यानी 50% अप्लाई, तो देखिए राउंड हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाएंगे। अभी देखिए एलिमेंट हमारा शायद से सेंटर में नहीं है, तो बॉर्डर को नन कर देते हैं, बॉर्डर नन, ठीक है। अब ये सही लग रहा है, और हमारा एलिमेंट अब सेंटर में भी आ गया, ठीक है। बॉर्डर की वजह से दिक्कत दे रहा था। तो इतना करने के बाद इस पर थोड़ा सा हम लोग हवर इफ़ेक्ट लगाएंगे। तो अभी बटन काफ़ी फीका फीका सा लग रहा है, चलिए मैं बटन ही बना लेता हूँ। तो % हवर, और हवर में सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैक कर लेते हैं, और जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाएगा। एनिमेशन अप्लाई कर देता हूँ ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन अप्लाई हो गया, तो अब ये स्लोली होगा। तो हमारा जो बटन है वो तो अब रेडी हो गया। तो अब हम लोग का क्या काम होगा कि इसे हम लोग बीच में लाएंगे। तो सिंपल, कुछ करना नहीं है, इस पर हम लोग फ्लेक्स अप्लाई कर देंगे आउटर लेयर पे। तो यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो फ्लेक्स अप्लाई जैसे मैंने किया तो देखिए क्या हो गया, ये आ गया, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो अब देखिए सब कुछ सेंटर में आ जाएगा, देखिए आ गया सेंटर में। अब थोड़ा सा ऊपर से गैप दे देंगे, तो लिखते हैं एम्प्टी, यानी मार्जिन टॉप से मैं सिंपल 10 पिक्सल ही ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैप आ गया, और ये बटन अभी देख रहे हैं कि काफ़ी ऊपर में आ गया, तो इसको सेंटर में लाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर, सेव करेंगे तो देखिए बटन सेंटर में आ गया। और इसके बीच में थोड़ा सा गैप भी प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ उसके लिए कुछ करना नहीं, यहाँ पे लिखेंगे गैप 20 पिक्सल का दे देते हैं, ठीक है। सेव करेंगे तो देखिए गैप अप्लाई हो गया ना, काफ़ी मस्त। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इमेजेस डालेंगे। तो आप कोई सा भी इमेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इमेज पहले से रख के हैं, तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसे पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सारे इमेज है वो आ गए, टोटल 4 इमेज है। तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करने के लिए सिंपल एक मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ आइटम्स नाम से, ठीक है। और आइटम्स बन गया, इसके अंदर जो इमेज का URL है वो मैं डाल देता हूँ। तो ये पब्लिक फ़ोल्डर है, तो इसको डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो image.1, और जो फाइल का नाम है देख लीजिए JPG है, तो लिखते हैं JPG। और गिटहब कोपायलट की हेल्प से हम लोगों ने फटाफट से सब कुछ कर लिया। तो इस आइटम के अंदर तो इमेज का URL है, तो इसलिए हम लोग को एक इमेज कंपोनेंट बनाना होगा, ठीक है। तो लिखते हैं इमेज स्टाइल्ड इमेज, ठीक है। इमेज कंपोनेंट बन गया, और जस्ट यहाँ पे हम लोग एक मैप का यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं items.map। तो गिटहब कोपायलट काफ़ी तेज़ी से करता है काम। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट देना होगा, इसी की वजह से गड़बड़ हो रही है। तो सिंपल यहाँ जो इमेज है वो मैं पास कर देता हूँ, और इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ कुछ भी नहीं है इमेज के अंदर, तो कुछ इमेज नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो लिखते हैं सोर्स, और सोर्स के अंदर ये जो आइटम का आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए आइटम का ये URL आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम, ठीक है। और देख ऐसे ही अप्लाई करने से क्या हो गया, हमारा जो
ये इमेज है वो आ गया। अभी हमारा लेआउट को ये इमेज जो है ना वो ख़राब कर रहा है, उसको मैं तुरंत फिक्स करूँगा, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग की प्रोवाइड करेंगे। तो की होगा, आइटम ही को लिख देते हैं, ठीक है। जो भी कंटेनर का साइज़ है उसको ऑब्जेक्ट फिट करना है इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट फिट कवर जैसे ही मैं लिख दूँगा तो इसको अप्लाई करने के बाद अब देखिए ये कंटेनर में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो अभी भी बाहर निकल रहा है। तो कुछ करना नहीं है, इमेज का जो विड्थ है उसको 100% करना है और हाइट को 100% करना है, और इतना करेंगे तो हम लोग का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 100% और जो हाइट है वो भी 100%। सेव करेंगे। अब देखिए हमारा जो इमेज है वो आ गया, लेकिन ये नीचे नीचे क्यों आ रहा है? तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग को फ्लेक्स का यूज़ करना होगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे स्लाइडर के अंदर और लिखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव करेंगे तो देखिए साइड बाय साइड आ गया। साइड बाय साइड तो आ गया, लेकिन ये स्लाइडर के बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे फिक्स करेंगे, सिंपल यहाँ लिखेंगे ओवरफ्लो हिडन, ये अप्लाई करेंगे। तो देखिए जो भी ओवरफ्लो हो रहा था, स्लाइडर के बाहर निकल रहा था, वो अब चला गया, देखिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बटन का यूज़ करके हम लोग ये जो स्लाइडर का इमेज है वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ सबसे पहले उसे इंपोर्ट कर लिया है, इंडेक्स और सेट इंडेक्स, ठीक है। और इसको मैं यूज़ स्टेट में पहले जो इनिशियल वैल्यू है वो मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ इमेज का जो वैल्यू होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इनिशियल में 0 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट, और स्टेट का जो नाम है मैं रख देता हूँ करेंट इंडेक्स, और लिखते हैं इसे सेट करेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इनिशियल में जो स्टेट का वैल्यू होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो एरे में स्टोर होगा, ठीक है। तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट 0 होता है, इसलिए मैंने 0 लिया है, ठीक है। तो प्रीवियस स्लाइडर का हम लोग यहाँ पे अब फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट प्रेव स्लाइडर, ठीक है। तो यहाँ एरो फंक्शन बनेगा, और एरो फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, जो करंट इंडेक्स है उसे सेट करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं करंट इंडेक्स। तो करंट इंडेक्स सेट नहीं करना है, सेट करंट इंडेक्स यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो करंट इंडेक्स है वो पास करेंगे, और उसको क्या करेंगे, सिंपली -1 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये घटेगा। अभी 0 है तो 0 से नेगेटिव होगा तो कुछ एरर आएगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइडर, ठीक है। और इसको इंक्रीमेंट करना है तो प्लस। तो इस प्रेव स्लाइडर को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इस बटन में, लेफ़्ट वाले में। तो लिखते हैं ऑन क्लिक, और ये यहाँ पे पास। और उसी तरीके से राइट वाले बटन में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक पे नेक्स्ट स्लाइडर, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो स्टेट है ना, करंट इंडेक्स वैल्यू का कहीं यूज़ ही नहीं किया। अभी क्या हो रहा है, सिंपल जो एरे है वही रेंडर हो रहा है। तो इसको हम लोग को मैनिपुलेट करना होगा। तो इस पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक स्लाइस मेथड होता है जो कि हम लोग को पिक करने में मदद करता है। तो यहाँ पे इसका सिग्नेचर देखिए कि कहाँ से कहाँ एलिमेंट चाहिए। मान लीजिए स्टार्टिंग एलिमेंट आपको चाहिए 2 से लेकर 4 तक एरे का, तो यहाँ पे आप स्टार्ट में 2 लिख दीजिए और इसमें 4 लिख दीजिए। तो दोनों के बीच का एलिमेंट आपको यहाँ पे रिटर्न करके ये दे देगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग को क्या चाहिए, करंट इंडेक्स जो कि है 0, और कहाँ तक चाहिए, एक ज़्यादा तक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट इंडेक्स +1, ठीक है। तो ये पास करने से अब देखिए क्या होता है, मैं इसको इधर कर लेता हूँ। अब ट्राई करते हैं। तो पहले इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। तो आ गया मैं 0th इंडेक्स पे, और चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखिए हम लोग का यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन शो हो रहा है, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो बढ़ गया है। अगर मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ, लॉक करते हैं इसको, और जो करंट इंडेक्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट इंडेक्स, ठीक है।
तो इसको मैं शुरू से आपको लॉक करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ, तो अभी देखिए 0th इंडेक्स है और मैं नेक्स्ट करूँगा। एक बार 1 पे आ गए, 2 पे आ गए, 3। और अब क्या होगा कि हमारा जो एरे है उसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, तो दिखाएगा क्या, लेकिन 4th वाला आ गया तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक हो जा रहा है। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, तो हम लोग को जो इंडेक्स है जैसे ये लास्ट एलिमेंट पे आता है यानी 4th पे आता है, तो इसको हम लोग को 0 पे ला देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल कोड में चलते हैं और यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम लोग इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। तो अगर करेंट इंडेक्स हमारा लास्ट एलिमेंट का इक्वल हो जाता है, तो लास्ट एलिमेंट क्या है, आइटम्स डॉट लेंथ, तो ये हम लोग को पूरा इसका लेंथ आ जाएगा। और लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए -1 करेंगे, तो ये लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। और लास्ट एलिमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, करंट इंडेक्स को हम लोग सेट कर देंगे 0, ठीक है। तो ये करने से हम लोग का क्या होगा, चलिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ और इसको इधर करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट कर रहा हूँ, 1 आया, 2 आया, 3 आया, अब देखिए 4 आया। तो यहाँ पे अभी भी इंक्रीमेंट हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो उसको कैसे फिक्स करना है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल जो एल्स में इसको डाल देंगे, ठीक है। लिखते हैं एल्स, ठीक है। ये तो हो गया एल्स ब्लॉक। अब ट्राई करते हैं, देखिए अब मेरा क्या हो रहा है, जैसे ही लास्ट इंडेक्स पे जैसे ही मैं पहुंचता हूं तो नेक्स्ट इंडेक्स यहाँ पे 0 हो जाता है, देखिए। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो अब सॉल्व हो गया। लेकिन अभी भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम बचा ही हुआ है। तो अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में ले चलता हूँ, तो अभी मैं 3 वाले पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बैक जाता हूँ तो अभी करंट इंडेक्स 2 हो गया, 1 आ गए और अब 0th में आ गए। तो अभी आप देखेंगे जो करंट इंडेक्स है वो नेगेटिव हो गया और नेगेटिव इंडेक्स पे तो हमारा कोई इमेज है नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ये नेगेटिव होने लगे यानी 0 से कम हो, उस केस में हम करंट इंडेक्स को 4 कर देंगे, यानी लास्ट एलिमेंट ले लेंगे, यानी लास्ट में कौन सा है, ये वाला इमेज हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो उसको चलिए फिक्स करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इस इफ़ स्टेटमेंट डाल देते हैं, इफ़ करेंट इंडेक्स इक्वल टू 0। जैसे ये 0 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लास्ट एलिमेंट बना देंगे। तो लिखेंगे सेट करेंट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स कौन सा था, ये, ठीक है। तो ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये लास्ट हो गया और इसको भी एल्स में डाल देंगे, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। मैं लोड करता हूँ, देखिए नेक्स्ट भी काम कर रहा है, प्रीवियस भी काम कर रहा है। तो इस टाइप से हमारा जो स्लाइडर है वो तो बन गया, लेकिन इसके अंदर हम लोग को कुछ एनिमेशन ऐड करना होगा जो कि हम लोग फ्रेमर मोशन का यूज़ करेंगे। तो फ्रेमर मोशन का यूज़ करने के लिए हम लोग को मोशन को इंपोर्ट करना होगा। तो लिखते हैं इंपोर्ट मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गया और उसके बाद ये जो स्लाइडर देख रहे हैं ना, उसके अंदर जो इमेज है, इमेज के ऊपर हम लोग मोशन कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। तो स्टाइल कंपोनेंट के अंदर अगर आप मोशन का यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करें, ये सबसे पहले तो ये डॉट हटेगा और ये इमेज है इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे, पूरा देंगे मोशन डॉट, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या हो गया, फ्रेमर मोशन का एक कंपोनेंट बन गया इमेज वाला। अब इस इमेज के अंदर फ्रेमर मोशन का पावर आ गया, तो इस वजह से हम लोग फ्रेमर मोशन के जितने भी प्रॉप्स है इस इमेज पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल यूज़ करेंगे और इनिशियल के अंदर जो ओपेसिटी है उसे मैं रख देता हूँ इनिशियल में 0, ठीक है। और उसके बाद एनिमेट कहाँ तक कराना है, जब ओपेसिटी 1 हो जाए, ठीक है। तो मैं ओपेसिटी को 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं एक बार रिलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी रिलोड किया तो मैंने देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ओपेसिटी का एनिमेशन आया था, देखिए आ रहा है ना। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए ओपेसिटी थोड़ा कम होके इमेज चेंज हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं लेफ़्ट और राइट जाने वाला चीज़, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो एक्स है यानी ट्रांसलेट एक्स करके एक प्रॉपर्टी होता है CSS में, वही आप समझ सकते हैं ये है, ठीक है। तो सिंपल इसे मैं करूँगा 100%, ठीक है। शुरू में ये होगा आपका 100% और बाद में जब
एनिमेशन ख़त्म होगा तो स्टेट आपका हो जाएगा 0। ठीक है, इसको रिलोड करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं, देखिए साइड से आया, तो देखिए ये साइड से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इधर वाले बटन पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी भी ये साइड से ही आ रहा है। तो उस केस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक और स्टेट बनाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कॉन्स्ट इज़ प्रेव नाम से एक मैं स्टेट बना लेता हूँ, और सेट इज़ प्रेव। ठीक है, और ये इनिशियल में जो वैल्यू है उसे मैं कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे, तो एक्स में हम कंडीशनली लगा सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ इज़, अगर प्रेव होगा यानी प्रीवियस बटन प्रेस होगा तो हम लोग दिखाएंगे क्या 100% इधर से आएगा। और अगर ये प्रेव बटन नहीं प्रेस होगा यानी नेक्स्ट बटन प्रेस होगा तो उस केस में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे माइनस यानी उल्टी तरफ से। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अभी देखते हैं, तो अभी तो ये सेट स्टेट नहीं हो रहा है, तो पहले हम लोग को स्टेट भी सेट करना होगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस प्रेप को मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ यानी प्रीवियस बटन प्रेस हो रहा है। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ भी डाल देता हूँ, और इसको कॉपी करके यहाँ डालते हैं, बट यहाँ पे नेक्स्ट बटन हो रहा है तो इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से कॉपी होगा और दोबारा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कैसा बिहेवियर है। मैं नेक्स्ट इधर से कर रहा हूँ तो इधर से इमेज आ रहा है, देखिए आ रहा है ना। और अगर मैं इधर से करता हूँ तो देखिए इधर से आ रहा है। तो हमारा ये प्रॉपर्टी तो वर्क कर रहा है। बस अब क्या करेंगे, ये जो एनिमेशन जंपी वाला है ना वो नहीं चाहिए, थोड़ा स्मूथनेस चाहिए एनिमेशन में। तो उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ जो एनिमेट है ना, एनिमेट छोड़िए, यहाँ पे एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी आता है। ट्रांजिशन के अंदर हम लोग सिंपल लिख सकते हैं स्टाइल, और स्टाइल नहीं सॉरी टाइप, और टाइप के अंदर होगा ट्विन। ठीक है, ट्विन प्रॉपर्टी मैंने ले लिया, और जो ड्यूरेशन है एनिमेशन का वो मैं थोड़ा कम कर दूंगा ताकि थोड़ा स्मूथ लगे, 0.4 या 5 ले लेते हैं। ठीक है, इसको अब एक बार रिलोड करते हैं और चलिए देखते हैं। तो देखिए मस्त आ रहा है, इधर से आ रहा है। और इस बैकग्राउंड को अब मैं क्या करता हूँ, वाइट वापस कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, वाइट हो गया। अब देखते हैं, देखिए मस्त आ रहा है इधर से क्या है, लेकिन अभी ये श्रिंक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो श्रिंक का प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, इसका जो विड्थ है और हाइट है उसे हम लोग को छोटा करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट प्रॉप का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जिट। ठीक है, तो एग्जिट जब भी होगा ये कंपोनेंट, उस केस में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा इसका हाइट। ठीक है, यानी अनमाउंट स्टेट में, और जिसका विड्थ है वो होगा वो भी 0। ठीक है, इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं क्या अभी हो रहा है। तो एग्जिट स्टेट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो उस केस को हैंडल करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, इसको कट करते हैं और यहाँ पे एनिमेट प्रेजेंस करके एक कंपोनेंट आता है फ्रेमर मोशन का, उसके अंदर इसे डालना है। तो ये जैसे ही डालूंगा तो ये एग्जिट प्रॉप है वो काम करने लगेगा। ठीक है, एक बार मैं रिलोड मारता हूँ तो देखिए ये कोना में जा रहा है यानी ऊपर जा रहा है। तो इसको कहाँ पे लाना था हम लोग को, यहाँ पे। ठीक है, तो वह उसके लिए हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, जो ये स्लाइडर है ना इसको मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो इसको करने से क्या होगा देखते हैं क्या होता है। ये अभी वैसा बिहेवियर नहीं मिल रहा जो कि हम लोग को चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट नहीं होगा। यहाँ आइटम कर देते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब ये सही होना चाहिए, देखिए अब ये सही बिहेवियर है। लेकिन अगर मैं इधर से करूँगा फिर भी ये इधर ही जा रहा है, देखिए इधर ही जा रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉप्स पास कर सकते हैं। इस प्रेप को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पास कर देते हैं, इस प्रेप
इज प्रेप, तो स्टाइल्ड कंपोनेंट है, तो इस वजह से हम लोग जावास्क्रिप्ट से CSS को ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अलाइन आइटम था ना, ये सेंटर है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस हम लोग क्या करेंगे, जो जस्टिफाई कंटेंट है, पहले तो ये फ्लेक्स स्टार्ट था, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट स्टेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट खोलेंगे और यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगेगा और यहाँ पे सिंपल हम लोग लिखेंगे एक फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन के अंदर हम लोग को इस प्रेप का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो अगर इस प्रेप ट्रू होता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स स्टार्ट दिखाएंगे। और अगर ये फॉल्स होता है जो, तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, फ्लेक्स एंड। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं और अब ट्राई करते हैं वापस से। तो एक बार रिलोड, तो देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर नहीं जा रहा। तो देखिए ये इधर नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनिमेशन होने से पहले ही दूसरा वाला जो एनिमेशन है वो हो जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमेट प्रेजेंस है ना, उसके ऊपर एक प्रॉप्स मिलता है। ठीक है, तो क्या प्रॉप्स है, एग्जिट बिफोर एंटर। तो इस प्रॉप्स को हम जैसे ही ट्रू करते हैं तो अब देखिए क्या होता है। एक बार मैं रिलोड करता हूँ तो ये फिक्स हो गया, और इधर कर रहा हूँ तो ये इधर जा रहा है, इधर कर रहा हूँ तो इधर जा रहा है। लेकिन एक चीज़ अभी भी इसमें दिक्कत है। तो अगर मैं रिलोड कर रहा हूँ तो देखिए फर्स्ट रिलोड में एक बार यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, तो वो बिहेवियर हम लोग को नहीं चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एनिमेट प्रेजेंस है इनिशियल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये फॉल्स हो गया। तो देखिए अब मैं रिलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे एनिमेशन नहीं आ रहा। तो गाइस हमारा ये जो एनिमेशन है वो अब कंप्लीट हो गया। तो मैं फटाफट से जितना तेज़ हो सके उतना जल्दी यहाँ पे मैं एक टाइटल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ टाइटल, H1 ले लेते हैं ये। ठीक है, और इसके अंदर जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो ले लेता हूँ, फॉन्ट साइज होगा 6 रैम, और जो टेक्स्ट को अलाइन कर देते हैं सेंटर में, बस इतना करना था। देखिए हमारा बन गया यहाँ पे। तो मैं इधर कर रहा हूँ, देखिए तो ये पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो गया। तो गाइस अगर आप फ्रेमर मोशन और भी सीखना चाहते हैं और उसके थोड़े मोड़े और भी प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो मैंने एक और प्रोजेक्ट बना के रखा है जहाँ पे आप सिंपल साइड बार बना सकते हैं और उसका जो मेन्यू आइटम है वो सब बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो वीडियो है वो जाके देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने सब पॉइंट्स कवर किए हैं और फ्रेमर मोशन को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो होप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।